डर मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। प्यारे दोस्त, डर मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो बिल्कुल प्यारे दोस्त, अगर आपका हौसला बिल्कुल बुलंद रहेगा तो आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी आपको। तो आप सभी को पता है, हम आपको हिंदी की जो परीक्षा विशेषांक है कलाम पब्लिकेशन की, तो उसे हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल आज कल हमने 685 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। तो आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल आपको परिचय आपको पता ही है, तो बिना परिचय बताते हुए आपको शुरुआत करते हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो, ठीक है, तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? बिल्कुल प्यारे दोस्त, इसको राइट आंसर बताइए क्या होगा। जी, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, स्टीवेंसन, कार्ल्टन, हार्वर्ट या फिर ड्यूवी। तो बिल्कुल प्यारे मित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ट। क्या प्यारे मित्रों, हार्वर्ट, जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। जी, राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। बिल्कुल प्यारे मित्रों, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, कक्षा के स्थान प्रयोगशाला में शिक्षा देना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। तो बिल्कुल प्यारे मित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा, दो प्यारे मित्रों, बेसिक शिक्षा के लिए प्रमुख सिद्धांत था वो मातृभाषा के रूप में था। किसके लिए रूप में था? मातृभाषा के रूप में। तो आपको याद रख लेना है, जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उनके द्वारा जो बेसिक शिक्षा दी गई थी उसका प्रमुख सिद्धांत था प्यारे बच्चों, मातृभाषा से माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। जी, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? आपके ऑप्शन है, शुद्धवर्तनी, सुलेख, आशुभाषण या फिर श्रुतलेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे बच्चों, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी भी होती है बोलने की योग्यता, श्रुतलेख भी होता है और सुलेख भी होता है। ठीक है, सुलेख किसे कहते हैं? सुनकर लिखने को क्या कहते हैं? सुलेख लेख कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो आशुभाषण होता है प्यारे बच्चों, वो बोलने की योग्यता नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे मित्रों, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं? आपके ऑप्शन है, डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न, वर्ट के प्रयत्न, एपी सुकिया के प्रयत्न या इनमें से सभी के प्रयत्न। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न। जो वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणाम दिए गए थे वो प्रेसी महोदय के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन ये बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। जो साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, ये सीरीज हमारी बहुत दिनों से चल रही है, ये आपकी 5वीं क्लास होने वाली है। बिल्कुल आप क्रम से देख लेना कौन सी क्लास होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो स्टार्टिंग से इस पूरी सेशन को आपको लेना है, और लेने के बाद आपको अपनी चरम सीमा तक पहुंचना है। ठीक है, आपके एग्जाम तक सभी बुकलेट में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, बिल्कुल वादा करता हूँ आपसे। जी, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है? 158, 100, 200 या फिर 50। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 158। कितने प्यारे मित्रों? 158। जो बेलार्ड ने दोस्तों सामान्य शब्द बताए हैं वो कितने बताए हैं? 158 बताए हैं। ठीक है, तो याद रखने की चीज़ है। ठीक है, ये बोलना मतलब 1, 5 और 8। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनती है, याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी प्यारे मित्रों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा शेषवर वाचन का भेद नहीं है? बिल्कुल मैंने पहले पढ़ाया था आपको, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन या फिर गहन वाचन। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गहन वाचन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आदर्श वाचन भी आता है, समवेत वाचन भी आता है, अनुकरण वाचन भी होता है, लेकिन गहन वाचन मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी
हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखाना सिखाने के पक्ष में है? हेलन पार्कहर्स्ट, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन या फिर मारिया मॉन्टेसरी। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी। क्या हो जाएगा? मारिया मॉन्टेसरी, जो पढ़ने से पहले लिखने यानी सिखाने से लिखने का कौशल सबसे पहले रखती हैं। ठीक है, आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया था, रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, वरना पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी लें तो श्रीमती मॉन्टेसरी का मानना है कि बच्चों को पढ़ना सिखाने से पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि लेखन पठन की अपेक्षा सरल है तथा आनंदमय कार्य है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बनती है परिभाषा, आपको याद कर लेनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जी। मौन पाठन का लाभ है, आपके ऑप्शन है उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, या एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना होता है। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। मौन पाठन का सबसे सुप्रसिद्ध लाभ है स्व अध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करना। ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मौन पाठन का सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्व अध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करना। ठीक है, बिल्कुल इसकी व्याख्या देकर थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए। जो मौन पाठन का उद्देश्य है मेरे प्यारे मित्र, छात्रों में तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, ज्ञान की वृद्धि कराना, पठित सामग्री के अर्थ भाव को समझने की योग्यता का विकास करना, और प्यारे मित्रों अगला है अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए मुख्य सूचना एवं भावों को ग्रहण करते हुए पढ़ाना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। पठित सामग्री से तथ्यों, भावों, विचारों का चयन कर सकना व सारांश बता सकना। ठीक है, सूचनाएं एकत्रित कर सकना, आनंद प्राप्त कर सकना, ये सभी मौन वाचन के हैं, आपको याद रखने हैं, कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकना, स्व अध्याय की आदत का विकास करना, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कहीं से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, याद रखना है। ध्यान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना। बिल्कुल प्यारे मित्रों आपको ये सभी याद रखने हैं। ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों जी। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? बिल्कुल प्यारे मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, या फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान दोस्तों प्राथमिक स्तर पर ही हो जाना चाहिए। ठीक है, कक्षा 1 से 5 के बच्चों को वर्तनी आनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों, भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? ठीक है, आपके ऑप्शन है देखना, सुनना, बोलना और पढ़ना। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखना। बिल्कुल मैंने आपको बताया था सुनना भी होता है, बोलना भी होता है, पढ़ना भी होता है, और एक होता है प्यारे मित्रों लिखना। क्या होता है? लिखना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बनता है, आपको याद कर लेने चार कौशल कौन कौन से होते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, देखना नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों जी। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि देखो मेरे व्यूअर तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं, तो आपसे देखो बार बार बोलने का मेरा भी मन नहीं करता, लेकिन आप अगर मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हो तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा। बिल्कुल भरोसे के साथ आप थोड़ी सी भी सपोर्ट करते हो मुझे, तो मैं आपके लिए हर टाइम आपके लिए मदद के लिए रहूँगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन जी, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बताना है आपको। प्रार्थना पत्र, वाद विवाद, निबंध या फिर पत्र। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाद विवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सबसे जो सहायक होता है वो वाद विवाद होता है। ठीक है, प्रार्थना पत्र आप अकेले में लिख लोगे, निबंध भी अकेले में लिख लोगे, पत्र भी अकेले में लिख लोगे, लेकिन वाद विवाद तब कर पाओगे जब 1 से 2 आदमी आपके साथ होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? पुस्तक,
विद्यालय, परिवार या फिर संचार साधन। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार सबसे अहम मुद्दा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। आरंभिक दौर में मातृभाषा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जी, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है। आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास करना, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना, या फिर विभिन्न संदर्भों में द्रुत लेखन का विकास करना। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहने वाला है। बिल्कुल वाचन शिक्षण का जो उद्देश्य होता है प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी बताया था इसका। तो बिल्कुल इस वाचन शिक्षण का जो उद्देश्य है प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना, ठीक है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जी, कक्षेतर कार्यक्रम द्वारा श्रवण कौशल विकसित करने में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका, ठीक है। बिल्कुल आपके ऑप्शन है आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम, सामूहिक वृद्ध बाल श्रम कार्यक्रम, या फिर इनमें से सभी। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कक्षा स्तर पर कार्यक्रम में श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए आकाशवाणी कार्यक्रम जो कि रेडियो पर चलाया जाता है, सुनने से संबंधित है। दूरदर्शन कार्यक्रम जो देखने और सुनने से दोनों से है, तो सुनने से भी होगा। सामूहिक वृद्ध बाल सभा ये भी सुनने से संबंधित है, ठीक है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जी, बिल्कुल कक्षेतर कार्यक्रम द्वारा श्रवण कौशल विकसित करने में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी होगी। आपके ऑप्शन है आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम, सामूहिक वृद्ध बाल श्रम कार्यक्रम, या इनमें से सभी। अभी हम सॉल्व कर चुके हैं तो आप सभी को पता है इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, बिल्कुल निम्नलिखित में से प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल याद रख लेना, भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा पर पूछा है, ठीक है। विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना, पाठ के अंत में सारांश को याद कराना, कठिन शब्द के अर्थ याद कराना, या फिर सुनी हुई बात को धारा प्रवाह करना। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। बिल्कुल जो भी ऑप्शन है प्रधान उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, बिल्कुल भाषा का प्राथमिक रूप है मौखिक, व्याकरणिक, लिखित या फिर व्यवहारिक। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों जो भी ऑप्शन है बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा का प्राथमिक रूप मौखिक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, मौखिक कहलाता है, ठीक है। जो भी ऑप्शन है बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो भाषा व्यवहार की दृष्टि से भाषा के 2 रूप होते हैं, उच्चरित मौखिक रूप तथा लिखित रूप, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप तथा लिखित रूप। बिल्कुल 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 ऐसे याद आपको रखना है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, मौखिक, और सेकंड है आपका लिखित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता दूं बिल्कुल भाषा व्यवहारिक रूप से 2 प्रकार की होती है, उच्चरित भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। उच्चरित भाषा में 2 होते हैं, ग्रहण पक्ष जिसे सुनना कहा जाता है, अभिव्यक्ति पक्ष में जिसे बोलना कहा जाता है। इसमें भी ग्रहण पक्ष में पढ़ना होता है और अभिव्यक्ति पक्ष में लिखना होता है। ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ पहले, तो लेकिन आप इसका रिविजन कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना नोट्स तो आपको टेलीग्राम पर मिलने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे मौखिक भाषा का प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है व्याकरण अधिगम से, भाषा की पुस्तक का पठन करने से, शुद्ध उच्चारण से, या फिर साहित्य पढ़ने से। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक भाषा का प्रयोग कौशल विकास के लिए शुद्ध उच्चारण के रूप में होता है। कैसे, शुद्ध उच्चारण के रूप में, ठीक है। बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जी, बिल्कुल सुलेख के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है क्या, प्रतिलेख, श्रुतलेख, अनुलेख, या फिर इनमें से सभी। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सुलेख के लिए प्रतिलेख भी होता है, अनुलेख भी होता है और श्रुतलेख भी होता है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी इसको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी,
उससे पहले आप देख लो एक बार लेखन के प्रकार सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख 3 होते हैं, ठीक है। सुलेख, सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सुलेख को लेखन कौशल की शिक्षण विधियों में विशेष स्थान रखा गया है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिवीजन कर सकते हैं। अनुलेख उसे कहते हैं किसी आदर्श लेखाई का वैसा वैसा अनुकरण करना अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। इसमें छात्र शिक्षक के आदर्श लेख का बिल्कुल वैसा का वैसा अनुकरण करते हैं। प्रतिलेख की बात करूं तो अनुलेख का ही विस्तृत रूप क्या कहलाता है? प्रतिलेख कहलाता है, ठीक है। श्रुतलेख, अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? श्रुतलेख। श्रुतलेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लिखितबद्ध, अनुलेख में छात्र के सामने मुद्रित वर्ण होते हैं, परंतु श्रुतलेख में नमूने का अभाव होता है। श्रुतलेख में सुंदर लेख का इतना महत्व नहीं होता जितना भाषा की शुद्धता का होता है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपको याद कर लेना है लाइन टू लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम में दी जा सकती है? केवल किताबी ज्ञान से, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक लेख चित्रों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो भी ऑप्शन ये था उनका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था जिसमें बताया था कि बेसिक शिक्षा जो महात्मा गांधी द्वारा बताई गई थी, किसके द्वारा बताई गई थी प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी द्वारा बताई गई थी। उन्होंने बताया था कि मातृभाषा, क्या प्यारे बच्चों, जो मातृभाषा है उसी में बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। मैं सभी चीजें लिख नहीं सकता, मेरी आवाज पर ध्यान दिया करो, ठीक है। मातृभाषा से ही तो, मातृभाषा सामाजिक पर्यावरण के दूसरा रूप ही मातृभाषा होती है। आपके पर्यावरण या आपके परिप्रेक्ष्य में कैसी भाषा बोली जा रही है उसे ही तो मातृभाषा कहेंगे। तो यही मातृभाषा की जगह ये रख दिया है, सेम टू सेम है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है जी, बिल्कुल, भाषा शिक्षण में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? आपके ऑप्शन है, इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है, इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है, इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में उपयोगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? बिल्कुल, तो जो भी ऑप्शन बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? जी बिल्कुल, जो भी ऑप्शन नहीं बता उनका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, बिल्कुल, भाषा कौशलों से अभिव्यक्ति कौशल है। अभिव्यक्ति कौशल पूछा है आपसे, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बोलना और लिखना, पढ़ना और बोलना। मैंने आपको अभी कराया था, बिल्कुल जस्ट अभी कराया है, ठीक है। तो ये गलत नहीं होना चाहिए। हम बोलकर अभिव्यक्त करते हैं और लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। अपनी वाणी को बोलकर करते हैं और लिखकर करते हैं, ठीक है। सुनना और क्या, सुनना और बोलना, ये तो बोलना, इसमें क्या आ गया? अभिव्यक्ति आ गया, लेकिन सुनना तो ग्रहण करना होता है, ठीक है। सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, क्या प्यारे बच्चों, सुनना और पढ़ना ये ग्रहणात्मक होते हैं और बोलना और लिखना अभिव्यक्ति करता होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेने हैं। भाषा व्यवहारिक मैंने अभी बताया था, उच्चरित भाषा, लिखित भाषा, ग्रहण में सुनना आता है, ग्रहण में पढ़ना आता है, ठीक है। अभिव्यक्ति में बोलना आता है, अभिव्यक्ति में लिखना आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? श्रवण से, वाचन से, लेखन से, या फिर वादन से? मैंने अभी सॉल्व कराया था आपको, तो ये गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जो भी ऑप्शन चाहिए होता है उनका राइट आंसर हो जाएगा। ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? लेखन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लेखन से संबंधित है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, शेषवर वाचन का गुण है स्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्गम, या फिर अस्वाभाविकता? तो बिल्कुल बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। जो शेषवर वाचन का जो प्रमुख गुण है दोस्तों, उचित ध्वनि निर्गम होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छी आवाज़, उचित ध्वनि नहीं आए तो क्या आप अभी तक इस क्लास को देखते? इसलिए शेषवर वाचन में सबसे प्रमुख होता है उचित ध्वनि निर्गम, ठीक है, बिल्कुल। शेषवर पठन के जो प्रमुख उद्देश्य हैं आप उनको देख लीजिए। फर्स्ट है आपका वर्णमाला के सभी वर्णों की पहचान कर पढ़ना, ठीक है। श्रोताओं की संख्या अक्षर के अनुकूल वाणी को नियंत्रित करना, ठीक है। वाक्यों को समुचित रूप से पढ़ पाना, उचित लय के साथ बिल्कुल कविता का पठन कर सकना। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको याद कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी।
और कुछ उद्देश्य दे रखे हैं। स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सकना, उचित वाचन मुद्रा या हाव भाव या आरोह या अवरोह बल के साथ पढ़ सकना, शेषस्वर पठन के उद्देश्य हैं। ठीक है, कविता का रसास्वादन करने का योग्य बनना बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप याद कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मॉन्टेसरी के जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, मॉन्टेसरी फ्रांस की शिक्षा शास्त्री है। मॉन्टेसरी प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया है। मॉन्टेसरी फॉवेल की विचारधारा से अप्रभावित थी। मॉन्टेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको बताया था पढ़ने से पहले लिखना कौशल किसने बताया है? मॉन्टेसरी, मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने बताया था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी में, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको देख लेते हैं। इनके प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। ये इटली के थे, फ्रांस के नहीं थे, तो वो गलत था। ठीक है, 1907 में इनका जन्म हुआ। शिशु शिक्षा प्रणाली 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक करी गई। इटली के सैरोलेंज नगर में 6 जनवरी 1937 को खोला गया एक स्कूल खोला था इन्होंने। और आयु वर्ग यानी 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इन्होंने बताया शिक्षण का प्रयोग। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मॉन्टेसरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन 1913 में किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं जी। मॉन्टेसरी महोदय के अनुसार शिक्षा द्वारा बालक को स्वतंत्र वातावरण में स्वयं विकास पूरा अवसर देना चाहिए, जिसमें वे रुचिपूर्वक अपनी गति के अनुसार कार्य करते रहें और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी ने क्या कहा है, बिल्कुल देख लेते हैं। बालकों की निसर्ग सिद्ध प्रकृति सिद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही मेरी शिक्षण प्रणाली है। ये बिल्कुल मूल आधार है, आपको याद कर लेना है। आज तक पूछा नहीं गया है, क्या पता आपके एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, बालकों की निसर्ग सिद्ध प्रकृति सिद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही मेरी शिक्षण प्रणाली का मूल आधार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो। स्वयं विकास के लिए मॉन्टेसरी ने खेल और क्रिया को सर्वोत्तम साधन माना है। अनेक शिक्षकों परिणामों के खेलों का प्रवर्तन भी किया गया है। ठीक है, प्रत्येक बालक की रुचि शक्ति मानसिक प्रवृत्ति भिन्न होती है, अतः उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को ही मॉन्टेसरी ने शिक्षा का आधार माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। मॉन्टेसरी ने ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया है, क्योंकि वस्तु का परिचय ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल किसने दिया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, मॉन्टेसरी ने दिया था। ठीक है, मॉन्टेसरी अनुसार शैक्षिक उपकरणों से खेलने पर काम करने में बालक स्वतः ही पढ़ने लिखने की अभिमुख होते हैं। ठीक है, सॉरी उन्होंने इस प्रकार कुछ अभ्यास एवं कार्य जोड़ दिए जिनसे बालक इन विषयों की शिक्षा की प्रवृत्त हो सकें। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। लिखना, मॉन्टेसरी प्रणाली के अनुसार लिखने की शिक्षा पढ़ने की शिक्षा से पहले दी जाती है। आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखने की शिक्षा इस प्रणाली की प्रशंसनीय विशेषता है। लगभग 4 वर्ष की अवस्था तक शिशु उंगलियों के संचालन में नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हो। 4 वर्ष की अवस्था में शिशु उंगलियों के संचालन में नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसी समय कुछ खेलों में क्रियाएं के माध्यम से वह लिखना सीखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। लिखने की शिक्षा में 3 क्रियाएं आवश्यक हैं। कलम पेंसिल आदि पकड़े का अभ्यास होना चाहिए, अक्षरों का स्वरूप समझने का अभ्यास होना चाहिए, उच्चारण द्वारा अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है। पढ़ना कौशल, मॉन्टेसरी प्रणाली में पढ़ने की क्रिया लिखने के बाद आती है। बालक लिखना सीखते ही अक्षरों और अनेक शब्दों के उच्चारण में परिचित हो चुके होते हैं। अब उन्हें एक डिब्बा दिया जाता है जिसमें कार्डबोर्ड से बने हुए 3 या 4 संख्या के अक्षर हों और वे निश्चित खानों से लगते रहते हैं। शिक्षिका शब्द के बिल्कुल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक अक्षर का सावधानी पूर्वक स्पष्ट उच्चारण करते हुए उस शब्द को बोलती है। बालक अपने डिब्बे से शिक्षिका के उच्चारण के अनुकरण ही अक्षरों को छांटता है और क्रम में रखते हुए शब्द रचना करते हैं और उन्हें शिक्षिका के सम्मुख पढ़ता रहता है। इस प्रकार पढ़ने से अभ्यास हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनती है, आपको याद करने लाएं। लिखना पढ़ना सिखाने की दृष्टि मॉन्टेसरी प्रणाली उत्तम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है आपका जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए ये वाला क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल,
इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का आधार होती हैं। आपके ऑप्शन है समूहवार भाषाई दक्षताएं, लैंगिक समूहवार भाषाई दक्षताएं, कक्षावार भाषाई दक्षताएं या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भी होगा और डी भी होगा। कक्षावार भाषाई दक्षताएं भी होती हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसमें बोनस दिया गया था तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें 2 ऑप्शन सही होंगे तो बोनस दिलाने की हमारी गारंटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? शेषोर वाचन का, अनुकरण वाचन का, सामूहिक वाचन का या फिर मौन वाचन का? तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन डी होता है उनका राइट आंसर हो जाएगा। मौन वाचन का एक प्रमुख प्रकार है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का प्रमुख कारण आपको देखना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है लिपि का पूर्ण ज्ञान, लेखन में सावधानी, शुद्ध उच्चारण या फिर व्याकरण का अधूरा ज्ञान। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, जो भी ऑप्शन डी होता है उनका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी का प्रमुख कारण होता है व्याकरण का अधूरा ज्ञान। ठीक है, अगर आप अशुद्ध वर्तनी करते हो तो आपको व्याकरण का ज्ञान बहुत अधूरा है। ठीक है, तो व्याकरण को सुधारो और आपकी जो शुद्ध वर्तनी है वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो प्रमुख कारण होता है व्याकरण का अधूरा ज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल प्यारे मित्रों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनि एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या फिर खेल विधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले शिक्षक इंपॉर्टेंट है, फिर पाठ्य पुस्तक इंपॉर्टेंट है, फिर आपका जो वातावरण है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल पाठ्य पुस्तक विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न कर पाए, अनुलेख शेषस्वर बोलकर लिखवाया जाए, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी, मैंने आपको बताया था जो सुंदर अनुलेख है वो क्या होगा। बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी होता है उनका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में है, तभी आपको सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्तों की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, तो अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता ना करे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुलेख शेषस्वर वाला बोलकर लिखवाया जाए, बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आवश्यक शर्त ऐसी होनी चाहिए कि अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैकटॉट विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जैकटॉट विधि का। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शन है पठन दक्षता, वादन दक्षता, वाचन दक्षता या फिर लेखन दक्षता। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल जो भी ऑप्शन इसी होता है उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वाचन से संबंधित है। लेकिन आपको मैं बताऊं जो जैकटॉट विधि है वो प्रमुखतः देखने से संबंधित है। किससे संबंधित है? देखने से संबंधित है। अगर ऑप्शन में नहीं मिले देखना तो आपको क्या करना है? वाचन दक्षता करनी है। ठीक है, बिल्कुल इस क्वेश्चन पर वैसे तो आपको बोनस दिया गया था, लेकिन प्यारे मित्र अगर आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है देखने से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जो जैकटॉट विधि है मेरे प्यारे मित्रों, दृष्ट लेखन से विधि संबंधित है। इस विधि के अंतर्गत छात्र अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को देख देख कर लिखने का अभ्यास करता है, यानी आपको अनुकरण द्वारा समझाया जाता है। ठीक है, तो दृष्टि लेखन विधि है, उसे जैकटॉट विधि कहा गया है। अथवा अपनी पाठ्य पुस्तकों में देखकर लिखने का अभ्यास करता है। यह विधि भी स्वयं करके सीखने के शिक्षण सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, करके सीखने पर काम करती है, तो जैकटॉट विधि दृष्ट लेखन विधि कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। प्राथमिक स्तर पर लेखन शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन जाता है, स्टार लगा लो।
प्राथमिक स्तर पर लेखन शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है कौन सी है प्यारे बच्चों? श्रेष्ठ विधि जैकटॉट विधि है। ठीक है, इस विधि में बच्चों के सामने पूरा वाक्य प्रस्तुत किया जाता है। बालक अनुकरण करते वक्त एक एक शब्द को लिखते हैं, पूरे वाक्य को लिखकर उसे वाक्य के मूल रूप को मिलाया जाता है तथा उसकी शुद्धता को सुनिश्चित किया जाता है। अंत में शिक्षक छात्रों की स्मृति के आधार पर पूरा वाक्य लिखने के लिए कहता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बन जाती है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, तो याद रख सकते हो। ठीक है, नोट इस प्रश्न में विकल्प 4 हो जाएगा, लेकिन बोर्ड ने प्रश्न में बोनस दिया था, लेकिन बोनस आपको पता ही है वाचन तो दो कौशल दे रखे हैं और संबंधित देखने से है। ठीक है, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल सेस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है, यह बोलकर किया जाता है, इसमें कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है, यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, यह छोटी कक्षाओं में 4 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको याद रख सकते हो। अगला बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया, मौन वाचन के बारे में सब कुछ बता दिया है। हिंदी शिक्षण में विद्यार्थियों की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? कवि दरबार, भाषण, नाटक अभिनय या फिर क्रीड़ा व्यायाम। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, जो भी ऑप्शन दिया था उनका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रीड़ा व्यायाम इम्पोर्टेंट नहीं है, भाषण भी है, नाटक अभिनय भी है और कवि दरबार भी है, लेकिन क्रीड़ा व्यायाम नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द, वाक्य की रचना व शब्दियों को दूर करते रहें, अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए, विद्यार्थी के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए या फिर कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक विद्यार्थियों लिपि, शब्द, वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। ठीक है, लेखन कौशल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। अच्छा लेखन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, विद्यार्थियों के लिए सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, कक्षा में उचित फर्नीचर की व्यवस्था इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि लेखन कौशल से पूछा है। ठीक है, बिल्कुल अगला प्रश्न है जी, बिल्कुल विद्यार्थियों में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। आपके ऑप्शन है, पुस्तकालय में संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए, विद्यार्थी अशुद्धि शुद्ध उच्चारण की उपेक्षा की जाए, अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन बता दूंगा राइट आंसर हो जाएगा, पुस्तकालय में संदर्भित पुस्तक लेने और पढ़ने, अधिगम आवश्यक सामग्री खोज के अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, तो स्टार लगा लो। अगला प्रश्न है जी, बिल्कुल निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है। ठीक है, अनुलेख, श्रुतलेख, कहानी सुनाना और सुनना या फिर प्रतिलेख। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी सुनाना और सुनना। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर, याद रखना है उच्च प्राथमिक स्तर पर, बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन, कहानी लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता, समाचार पत्र पढ़ना या फिर केवल गाना सुनाना। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रतिभागित लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है आपका, आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए हैं? आपके ऑप्शन हैं, शैशव स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, प्रौढ़ शिक्षा स्तर पर या फिर महाविद्यालय शिक्षण स्तर पर। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 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 जो भी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी 6 से 8 के लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग, 12 से 15 आयु वर्ग या फिर 18 से 21 या फिर 21 से 24।
तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, जो भी ऑप्शन ये बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। तो फिर आपको भाषा ही नहीं पता है तो क्या आप 18 से 21 में सीखोगे? तो ऐसा नहीं है प्यारे मित्रों, 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग का जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है उसी टाइम में भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? किशोर स्तर पर, युवा स्तर पर, शिशु स्तर पर या फिर प्रौढ़ स्तर पर? तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशु स्तर पर। ऑप्शन सी जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, बिल्कुल, प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? छोटे, बड़े, किसी भी आकार के या फिर सूक्ष्म आकार के? तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, जो भी ऑप्शन बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी आकार के बनाओ, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि प्रतिलेख बनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है जी, पठन कौशल विकास हेतु निम्नलिखित में से सही तरीका है? बाल गीत सुनाना, बाल साहित्य पढ़ना, श्रुतलेख पर जोर देना या फिर बाल फिल्म प्रदर्शन? तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा बाल साहित्य पढ़ाना पठन कौशल का सबसे इम्पोर्टेंट सही तरीका है। ठीक है, बिल्कुल। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी है, अगर मेरी मेहनत आपको लगती है, तो एक मेरे लिए प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो शेयर कर दिए उन दोस्तों के पास जो रीट एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।